सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। हुरिया के जाने के बाद शहरियर का दिल चाहा जमीन फटे और वो इसमें समा जाए। उसे इतना हसद और इतनी जलन क्यों हुई जब वो बच्ची हुरिया को माँ कह रही थी। वो कैसे इतना जहर उगल गया अपने मुंह से। वो तो अपनी बीवी पर एक खराश भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कुछ ही घंटों में हॉस्पिटल में अम्मा और नम्रा आ गई थी। बच्ची उसने फौरा उनके हवाले कर दी। इसे रह रह कर हुरिया की वो अजनबी आंखें याद आ रही थीं। वो अगला सारा दिन हॉस्पिटल में आई ही नहीं। शहरियर का दिल डूब मरने को चाह रहा था। वो कितनी तकलीफ में थी और वो बकवास करता गया। इसने एक नर्स से पूछा, उनकी बेटी को फेवर हुआ है, आज वो शायद दोबारा ना आए। जब उनकी बेटी ठीक ना हो तो वो हॉस्पिटल नहीं आते। वो उसे संजीदगी से बताकर चली गई और शहरियर सुल्तान का दिल टूटकर रेजा रेजा हो गया। पूरे 2 दिन बाद शाम के वक्त आशी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। वो जानता था इसको हुरिया तक कौन पहुंचाएगा। वो गाड़ी में बैठ और गाड़ी सड़क पर भागने लगी और अगले 1 घंटे बाद वो डिफिनस में मौजूद था। मुझे ज़ैनब से मिलना है, प्लीज इसे बुलवा दो। नोमान के ड्राइंग रूम में बैठकर उसने इल्तिजा की। अगले 5 मिनट बाद वो हाजिर हुई। हुरिया ऐसी तो नहीं थी, क्या हवा उसे? इसने संजीदगी से सवाल पूछा। ज़ैनब के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट नमूदार हुई। तो मतलब उसे यकीन था कि हुरिया और ज़ैनब राब्ते में हैं। ये सवाल आप अपने भाई से पूछते तो ज्यादा अच्छा था। खैर, ज़ैनब इसे सब बताने लगी कि उसने वो 6 साल कैसे रो रो कर गुजारे। वो यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर में थी। कुछ ही दिनों में इसकी पढ़ाई मुकम्मल होने वाली थी। उस वक्त वो दोनों यूनिवर्सिटी के गार्डन में बैठी थी जब ज़ैनब का क्लास फेलो रज़ा वहां आ धमका। ओए ज़ैनब, इधर आओ, बात सुनो। इसने कुछ राज़दाना अंदाज में ज़ैनब को आवाज दी। वो फौरा उठकर इसके पास आई। यार, तुम्हारी दोस्त बहुत अच्छी लगती है, कोई सेटिंग करवा दो। इसने दांत निकाल कर हुरिया को देखते हुए कहा, जो संजीदगी से अपने नोटिस बना रही थी। बेटा भूल जाओ, वो किसी और की है। ज़ैनब ने तो उसे हरी झंडी दिखाई, मगर रज़ा को कोई फर्क ना पड़ा और इसकी हुरिया की अट्रैक्शन पाने की कोशिश रेजल्ट डे तक जारी रही। एक दिन तो हद हो गई, उसने हुरिया का हाथ ही पकड़ लिया। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, हम दोस्त बनकर रह सकते हैं। हुरिया का चेहरा जिल्लत के एहसास से सुर्ख पड़ा और अगले ही पल इसका हाथ उठा था और रज़ा के मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा। इस थप्पड़ की गूंज कई दिनों तक सारी यूनिवर्सिटी में गूंजती रही। आज तो मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कर ली, आइंदा मत करना। मैं किसी के निकाह में हूँ। निकाह का मतलब भी समझते हो? अमानत। अमानत हूँ मैं किसी के, और मुझे तुम जैसे लोगों की फजूल दोस्ती में कोई अनटरसत नहीं है। वो जैसे 5 साल का गुस्सा निकालती फट पड़ी। सारी यूनिवर्सिटी में चामगोया शुरू हो गई। मैं मासूम जरूर हूँ मगर बेगैरत और बेवकूफ नहीं हूँ। आज के बाद जिसने मेरी तरफ मैली निगाह से देखा, मैं इसकी आंखें फोड़ दूंगी। मुझे मासूम समझने की गलती हरगिज मत करना। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के हुजूम को देखकर वो गुस्से से गरजी थी। बस वो दिन और आज का दिन वो बहुत बदल गई है।
अब कोई उसकी तरफ आंख उठाकर देखने से पहले 1000 बार सोचेगा। काफी देर तक ज़ैनब बोलती रही। अब उसका गला दर्द कर रहा था और शहरियर सुल्तान वो तो पत्थर ही हो गया। इसके अंदर एक तूफान बरपा था जो सिर्फ उस वक्त वही जानता था। बहुत देर बाद वो कुछ कहने के काबिल हुआ। क्या एक बार मैं उसकी आवाज सुन सकता हूँ? इसके लहजे में बेबसी और तड़प थी। ना जाने क्यों मगर ज़ैनब को तकलीफ हुई। इसने हुरिया को कॉल मिलाई और मोबाइल स्पीकर पर डाला। कैसी हो हूर रूमी, कैसी है? ज़ैनब ने मकसरा कर पूछा। ठीक नहीं हूँ ज़ीनी, 2 दिन पहले इससे सामना हुआ। वो बहुत बदल गए हैं। उनकी फैमिली मुकम्मल हो गई। उसकी बेटी सबसे पहले पैदा होते मेरे हाथों में आई ज़ीनी। वो मुकम्मल हो गया, मैं अधूरी रह गई। ज़ैनब को सांप सूंघ गया क्योंकि इसने शहरियर की आंखों में उभरती सुर्खी को बहुत अच्छे से देखा। हुरिया की आवाज ना चाहते हुए भी भीग गई। हूर, ज़ैनब ने तड़प कर पुकारा। नहीं, आज तुम सिर्फ मुझे सुनो। मैं सालों से अपने अंदर ये गुबार आज निकाल देना चाहती हूँ, वरना उसे लिए मर जाऊंगी। आज सब बाहर निकलने दो ज़ीनी। वो शख्स मेरी नस नस में बस गया है, नहीं रहा जाता, क्या करूं? मैं इसका हंसता बिस्ता घर नहीं उजाड़ सकती। वो खुश है, इसका हक है, मगर खुशियां हर किसी के हिस्से में आए जरूरी तो नहीं। शायद मेरी किस्मत में सिर्फ एक अच्छी माँ बनना लिखा हो। इसका एक एक लफ्ज शहरियर के सीने में सुकून के साथ तकलीफ उतार रहा था। कुछ पल के लहजे ज़ैनब का दिल धड़कने से इनकारी हुआ। वो इजहार मोहब्बत कर चुकी थी तो गलती से शहरियर भी सुन चुका था, मगर वो अपनी ही रो में बोल रही थी। तुमने 3 साल पहले सवाल पूछा था ना कि शहरियर सुल्तान ने कसे चना होगा, आज मुझे इस जवाब मिल गया। इसने हुरिया और वलीद में से हुरिया को चना था। एक पल के तौक़ुफ़ के बाद वो खिलखिला कर हंसी थी। हूर, तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। ज़ैनब का दिल होल रहा था। मैं ठीक हो गई हूँ ज़ीनी। तुम नहीं समझोगी कि वो शख्स और इसका दिल आज भी मेरे लिए धड़कता है, मगर अब वो मेरा नहीं रहा। वो बहुत ही अजीब बातें कर रही थी जो ज़ैनब के सर से गुजर रही थीं, मगर शहरियर इसकी एक एक बात समझ रहा था। ज़ैनब ने एक नज़र शहरियर को देखा, को बहुत खामोश बैठ था। आंखों की सुर्खी शायद इसके अंदर चलती तकलीफ बयान कर रही थी। तुम्हें कैसे पता उसने वलीद को नहीं चना? ज़ैनब के सवाल पर शहरियर ने ज़ैनब की तरफ देखा। उस शख्स के लहजे ने बता दिया, वो आपसे तुम तक आया था, तुम नहीं समझोगी ज़ीनी। वो बुड़बड़ाती हुई कॉल काट चुकी थी। ज़ैनब ने उलझी हुई निगाहों से शहरियर को देखा। ये क्या पहेलों में बातें कर रही थी? 3 साल पहले क्या फैसला किया था आपने इस फार्म हाउस पर? अब तो ज़ैनब भी ये जानने के लिए बेचैन हुई, मगर इसके बाद जो सच उसे शहरियर ने बताया वो कितने ही घंटे ज़ैनब का दिमाग मफलूज कर गया। वो जब वापस गांव आया तो काफी रात हो गई थी। सबसे पहले वो आशी और सबीन के पास गया। इसने बच्ची का नाम सिनबीन रखा था। वो अपने झूले में सो रही थी। पास ही बेड पर आशी भी सो रही थी। इसने सोई हुई सबीन को उठाया और इसके माथे पर लब रखे। जलता हुआ दिल कुछ पल करार में आया। कुछ देर बच्ची से जी भर कर प्यार करने के बाद उसे वापस बेबी काट में डाला और आशी के पास आया।
वो काफी कमजोर हो गई। कुछ देर उसे देखता रहा, फिर कुछ याद आया। वो कमरे से बाहर निकला और 6 साल से बंद किए अपने पहले कमरे में आया। आज भी इस कमरे में हूरिया की खुशबू महक रही थी। आज भी उसे यहाँ हूरिया चलती फिरती मालूम हो रही थी। शहरियर, अम्मा की आवाज पर वो पलटा। अम्मा दरवाजे में ही खड़ी थीं। वो अपने अंदर चलती जंग को अंदर ही दबाकर उनके पास आया। उसे वापस ले आओ, अम्मा ने जैसे उसके दिल की बात कर दी। हूरिया को ले आओ। टू बी कंटिन्यू।